हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं आवर 6th चैप्टर, छठवां चैप्टर, दैट इज़ अबाउट द मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मीन्स सिंपल, कोई भी चीज़ हम लोग को बाज़ार से लेके आनी है। मीन्स समझो आपको बोला गया कि आपको व्हीट लेके आना है, गेहूँ लेके आओ। आप ग्रेन शॉप में गए, गेहूँ दे दो। ही आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, कितना, हाउ मच। अब मैं ऐसे नहीं बता सकता इतना दे दो, इतना दे दो, इतना दे दो, ऐसा दे दो, नहीं। तो मेरे पास क्या चाहिए? एक यूनिट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो मैं कहूँगा अच्छा 5 किलो दे दो। क्या कहा मैंने? 5 kg। 5 इज अ न्यूमेरिक, इट्स अ नंबर, एंड kg इज अ यूनिट। बराबर। एक गिलास दूध, तो ये क्या हुआ? दूध एक गिलास, ये क्वांटिटी हो गई है। कितना होगा? एक क्वांटिटी। मीन्स समझो एक गिलास मैंने दूध लिया, फिर दूसरे में डाल दिया, फिर और एक गिलास लिया, दोनों की भी क्वांटिटी सेम हो रहेगी। स्ट्रक्चर ओके, ये सेम रहेगा। ओके, तो मुझे यहाँ पे नंबर एंड यूनिट ये आते हैं, तो जिससे मैं इजीली कोई भी बंच या कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं मेजर कर सकता हूँ। बराबर। आपका स्कूल, घर से आपका स्कूल कितना दूर है? क्या कहोगे? मेजरमेंट पता है? नहीं। तो कैसे पता करोगे? तो एक तो किलोमीटर में होगा, नहीं तो टाइम बताओगे। हाँ, 10 मिनट लगता है, चल के 10 मिनट लगेगा, तो ये आपका यूनिट हो गया। मीन्स यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन ए टाइम। आपने डिस्टेंस जो था ना वो टाइम में मेजर करके बताया। अब मैं अगर फास्ट चलूँ तो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और आप स्लो जाओगे तो 10 मिनट लगता है। मीन्स पर्सन टू पर्सन इट मे बी डिफरेंट। बराबर। तो हियर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना, उसे हम लोग अपग्रेड करने लगे। अभी क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज को। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट हूँ। माय नेम इज प्रमोद भोज, और आपके साथ में साइंस के लेक्चर्स डिस्कस करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं योर लेसन, दैट इज योर 6th लेसन अबाउट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे ब्रिंजल दे दिया, एक फिरकी दे दी। आपको तो पता है कहाँ पे यूज़ करते हैं, पतंग करने के लिए, तो मांझा। ये आ गया स्पिनच, ग्लास ऑफ मिल्क, रिंग, ये बंच है कुछ पेपर्स का। तो ये सारी चीज़ें क्या है? क्वांटिटी में। क्या है? एक क्वांटिटी है। अब इसे मुझे मेजर करना है। जब ये सारी क्वांटिटी मुझे पता नहीं थी तो मैं क्या करता था? एक मुट्ठी चावल ले लो, एक मुट्ठी फिस्ट चावल। तो यहाँ पे क्या हुआ? यूनिट क्या हुआ? मेरे मुट्ठी हो गया। अगर मेरी मुट्ठी और छोटे बच्चे की मुट्ठी सेम रहेगी क्या? नहीं। तो ये डिफरेंस होगा। अब एक मुट्ठी चावल मैंने दिया था, किसके मुट्ठी से दिया? मेरी मुट्ठी से दिया या छोटे बच्चे की मुट्ठी से दिया? डिफरेंट। चलो, तो यहाँ पे इसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग ने कुछ मेजरमेंट टैक्टिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो हियर फिजिकल क्वांटिटीज, डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज द वेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन वगैरह। हम लोग को टेम्परेचर गिनना है बॉडी का। ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? क्वांटिटी। सच एज अ मास, स्पीड, वेट, ये भी सारी
क्वांटिटीज होती है, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दीज आर कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो डे टू डे एक्टिविटीज, इवन द वेट, डिस्टेंस वगैरह, टेम्परेचर, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। द वैल्यू एंड द यूनिट, जो मैंने पहले ही बताया था कि वैल्यू एंड द यूनिट, वैल्यू एंड यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। वैल्यू एंड यूनिट, 1 किलो गेहूं दो, 1 kg, 1 kg, 1 is a value and kg is a unit. Value and the unit are used, ये यूज किए जाते हैं फॉर एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो 1 kg जितनी होनी चाहिए, बराबर। मैं गेहूं के दाने गिनते बैठूंगा क्या वहाँ पे, नहीं, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 500 दाने दो, वो तो हमें भगा देगा उधर से, मतलब भाग तू घर पे जा। तो ये केजी इट्स यूनिट में आएगा। अब यहाँ पे स्वराली वॉक इन किलोमीटर एवरी डे, देर इज एग्जाम्पल 2 इज द वैल्यू, 2 किलोमीटर, तो एक्सप्रेस हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, चलो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई और बहुत बार पूछी जाती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। 10th स्टैंडर्ड तक आपको इसे याद रखना है, 10th स्टैंडर्ड तक, उससे आगे भी लगने वाला है पर तब तक बाय हार्ड हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलो, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस बाय मैग्नीट्यूड अलोन कॉल द स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड से सिर्फ होगी, दैट इज द क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। ओके, हियर वैल्यू इज यूनिट is used to express the quantity, length, breadth, area, mass, ये सारे स्केलर क्वांटिटी होगी। We say that the length of the tunnel is 2 kilometer, the fever 101, ये मैग्नीट्यूड हो गए। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल गया, मीन्स वैल्यू एंड यूनिट, वैल्यू और यूनिट, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। 1 किलोमीटर की टनल है, 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, तो ये क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। 10 मिनट्स, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। चलो, तो मुझे क्या मिला, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू और द यूनिट, ये आ गया तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अब वेक्टर क्वांटिटी में और एक चीज ऐड हो जाती है, दैट इज डायरेक्शन। द क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन द मैग्नीट्यूड and the direction both is given is called vector quantity. Magnitude and the direction, ये जब दिया जाएगा तब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसे यूज करने वाले कौन से हैं? तो हियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर द वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20 किलोमीटर। तो ये जब वेक्टर क्वांटिटी कब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलता है तो ये वेक्टर होगा। स्केलर कब होगा, व्हेन देयर इज ओनली वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सिर्फ बाकी है, मीन्स वैल्यू और यूनिट। 10 किलो गेहूं दो, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, चलो अब आते मास के पास। व्हाट इज अ मास?
हर एक चीज़, कोई भी प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बने हुए थे। मीन्स हर एक चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है। यस, हर एक चीज़ को खुद का वेट होगा। यस, वॉल्यूम होगा। यस, साइज होगा। यस, तो ये सारे मिलकर उसका मास बनेगा। क्या बनेगा? मास। अब ये पेन समझो किसी प्लास्टिक से बना हुआ है। अब ये प्लास्टिक का पेन जो है वो पर्टिकुलर प्लास्टिक के ग्रेन को मेल्ट कर कर बनाया गया है, तो ये उसका मास हो गया। ओके, ये मास कभी चेंज होने वाला है नहीं। मैं इसे यहाँ पे देखूँ या चांद पे जाके देखूँ, मास सेम रहेगा। यहाँ पे और चांद पे मास सेम रहेगा। क्यों? इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर की क्वांटिटी सेम है। ओके, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की क्वांटिटी है ना, सेम रहने वाली है। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। सिंपल याद रखना, मास क्या है? उसके इंग्रेडिएंट्स, किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये मास हो गया। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस कॉल्ड द मास। अमाउंट ऑफ मैटर, कितना मैटर उसके अंदर है, वो उसका मास हो गया। मास हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंजेस इन द स्टेट विच इज कॉल्ड द इनर्शिया। इसे क्या कहेंगे? इनर्शिया, रेजिस्ट द चेंज। मैंने ये पेन टेबल पे रख दिया, यह खुद हिलेगा नहीं। क्यों? बिकॉज दिस नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, तभी वो हिलेगा। मीन्स इट्स रजिस्ट द मूवमेंट। ये क्या करेगा? रजिस्ट द मूवमेंट, कि कोई भी चीज़ खुद ही नहीं हिलेगी, उसे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मास क्या होगा? उतना वो रजिस्ट करेगा। सिंपल चीज समझो, वुडन से आपकी चेयर भी बनी है और आपका सोफा भी बन गया, बट विच नीड अ मूवमेंट करने के लिए किसको ज़्यादा पावर लगती है? चेयर मैंने ऐसे पकड़ के खींच ली, ओके इजी, पर सोफा को ढकेलने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगती है। क्यों? मास इज ग्रेटर। क्यों? बिकॉज मास इज ग्रेटर। इसी वजह से उसमें ज़्यादा पावर मुझे लगेगी देन द चेयर। चेयर में उसका मास कम है, इस वजह से मैं इजीली मूव करता हूँ। और जब उस चीज़ को मास ज़्यादा है, सिंपल, ये एक पेन है, ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है। चलो, अब इसे मैं इजीली उठा सकता हूँ। अभी इतना ही पेन जैसे ही दिखने वाला आयरन रॉड होगा, फुल आयरन रॉड, हैवी होगा। यस, क्यों? क्योंकि उसका मास डिफरेंट है, उसके मॉलिक्यूल्स जो भी मैटर है ना उसमें, वो डिफरेंट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये मूवमेंट नहीं होगा जल्दी। दोनों भी मूवमेंट करने के लिए डिफरेंट मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज देयर इनर्शिया। दैट इज देयर इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कि जो चीज़ खुद अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी, मीन्स खुद हिलेगी नहीं, रजिस्ट करेगी मोशन को, तो ये उसका इनर्शिया है। जैसे चेयर को मैंने इजीली कर लिया तो उसने ज़्यादा रजिस्ट नहीं किया, पर सोफे को पुश करते वक्त बहुत ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि उतना उसने रजिस्ट किया। तो मास ने क्या दे दिया? इनर्शिया। मास गिव देम इनर्शिया, मास ने इनर्शिया दे दिया। द लार्जर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। लार्जर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, एंड मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों?
1 kg, 2 kg, 3 kg मास। ओके, मैंने मास ले लिया। चलो, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड। ये चेंज नहीं होने वाला। ये पेन यहाँ पे पकड़ो या चांद पे जाके पकड़ो, सेम, इसका मास नहीं चेंज होगा। द क्वांटिटी ऑफ मास एंड द वेट आर हाउएवर डिफरेंट। ग्राम, किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ अ मास। ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट ऑफ अ मास। चलो, अब यहाँ पे बीम बैलेंस को हम लोग ये करते हैं, तब क्या करते हैं, शॉप करते हैं। देयर इज अ कंपेयरिंग द टू मास। 1 किलो यहाँ पे रख दिया, बीम बैलेंस रख दिया, 1 किलो रख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पोटैटो रख दिए। तो जब तक ये प्लेन नहीं होते तब तक मैं देखूँगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए, हाँ ये ले लो 1 किलो पोटैटो, तो ये पोटैटो दे दिया, तो ये क्या हुआ, इक्वल द मास। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मास को इक्वल कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इट इज अ वेट। वेट इज अ डिफरेंट देन द मास। क्यों? बिकॉज वेट के ऊपर ग्रेविटेशन काम करता है। ये प्रोडक्ट तो बना हुआ है, ये प्रोडक्ट मैंने रखा, जितना नीचे से पुल मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो उसे उठाने में मुझे ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया उसका वेट। क्या हो गया उसका वेट? दैट measures the gram kilogram is a mass, is a not a weight, and the gravitational force act on the mass called the weight. The gravitational force by which the earth attracts the object towards the center call the weight of the object, and therefore weight is a vector quantity. Why the vector quantity? There is a direction towards the earth surface. मैं कोई भी चीज़ को ऊपर उठाता हूँ और छोड़ देता हूँ तो वो नीचे गिर जाती है। क्यों? There is gravitational pull, अट्रैक्ट कर लेती है उसे नीचे की तरफ। ओके, तो ग्रेविटेशनल पुल उसे अट्रैक्ट कर लेती है नीचे की तरफ। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वेट क्या हो गया? वेक्टर हो गया। मास क्या हो गया? स्केलर हो गया। बिकॉज मास हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड एंड द वेट हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। वेट के ऊपर कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी काम करेगी, और यही उसका डिफरेंस है। ओके, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं लोग इसमें, तो इसलिए मैं इसके लिए ज़्यादा टाइम दिया। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं। चलो, अब यहाँ पे इक्वेटर वगैरह तुम लोग को ज्योग्राफी के में हो चुका है। दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो पोल है, अर्थ कैसी है? बल्जी है, ऊपर से छोटी चपटी है और यहाँ से फूल गई है। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, ऊपर से ज़्यादा है, तो वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। ओके, याद रखना। चलो, in everyday affairs we measures many different physical quantities. As these physical quantities are different from each other and the specific unit is used to measure such a quantity. हर एक measures हमें करने के लिए different quantity या unit चाहिए। Therefore different units are used to measuring the different quantity. तो ये different unit चाहिए हमें different quantity के लिए। तो यहाँ पे आवर बॉडी हैज़ अ वेट बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ये वेट मिलता है हमें। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून बीइंग अ लेस, आवर वेट विल टर्न आउट बी लेस
और मास हाउएवर इज बी सेम इन बोथ द प्लेस। हमारा मास सेम रहेगा बट ग्रेविटेशनल डिफरेंस ऑन अ मून एंड अ अर्थ ये डिफरेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हमारा वेट डिफरेंट मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ वेट नॉट इन अ मास। चलो स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम्स हैंड स्पैन द स्ट्रिंग्स कट एंड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड 4 हैंड स्पैन्स स्ट्रिंग्स। उन्होंने डिफरेंट हैंड स्पैन्स ये ले लिए, 4 हैंड स्पैन में चाहिए। अब हर एक के सेम होंगे क्या? नहीं, हर एक के सेम होंगे नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे छोटे होते कुछ बच्चे बड़े होते, तो हर एक का हैंड स्पैन डिफरेंट होगा। अब मेजर द बेंच, लेंथ ऑफ द बेंच मीन्स ऑफ द स्पैन ऑफ द हैंड से करोगे तो भी डिफरेंट आएगा। क्यों? बिकॉज हैंड स्पैन ये डिफरेंट होगा, हर एक का हैंड स्पैन डिफरेंट हो जाएगा, है ना? क्यों? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द हैंड स्पैन, हर एक का साइज डिफरेंट है तो ये चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज मेजर आर रिक्वायर फॉर मेजरिंग द थिंग्स। तो हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तो थिंग्स सच मीन्स कॉल्ड द स्टैंडर्ड यूनिट, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट। We have measured many physical quantities accurately. To measure any quantity, we use the unit specified for it. कुछ units होते उसे हम लोग specify करते हैं। For example, मीटर, m, मीटर को किस में? m में करते। लेंथ मिलता है, that is a specified the using the length. A certain distance have the accepted the standard of 1 meter. 1 मीटर को हम लोग स्टैंडर्ड पकड़ दें और उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। With this unit you can measure the length of the cloth, 2 hand spans and 3 hand spans and so on. Here the length of the cloth measured by each one of the sum out of the difference, that is hand spans cannot be used. अगर मुझे length of the cloth का एक length मुझे यूज़ करना है, ओके, तो आपने हैंड स्पैन वगैरह से यूज़ करोगे तो ये डिफरेंट होगा। टेलर टू टेलर, जो भी कपड़ा सीने वाला है उसका हर एक का हैंड स्पैन डिफरेंट होगा तो कपड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो शर्ट पहनोगे आधा ही आ जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो पूरा चाहिए ना शर्ट, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें परफेक्ट मेजरिंग टेप से हम लोग मेजर करेंगे। अब आपको कितना चाहिए? अब 2.5 मीटर का कपड़ा लगेगा, ओके, तो 2.5 मीटर का कपड़ा 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे तो वो परफेक्ट शर्ट बनेगा। तो ये यूनिट इंडिया में भी यही होगा। इवन 2 मीटर आप यूएस में जाओगे वहाँ पे भी 2 ही मीटर लगेगा, रशिया में जाओगे तो भी वही लगेगा। तो ये 2 मीटर ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड मीटर होगा। स्टैंडर्ड, तो ये यूनिट क्या हो गया? स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। प्रिवेलिंग द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट दैट इज MK सिस्टम। इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर मीटर मास किलोग्राम, मीटर मास किलोग्राम, MKS, मीटर मास किलोग्राम, एंड टाइम इन सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS। CGS में होगा उसका छोटा डिग्री, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MK system measurement the distance, mass and the time accepted as a fundamental quantity and these 3 quantities are used। अभी देखो, मास के लिए किलोग्राम, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होगा, यहाँ पे मीटर होगा, फिर यहाँ पे टाइम पे हम लोग आवर्स लेंगे या सेकेंड, दोनों जगह पे सेकेंड दिए तो ये ऐसे सेकेंड लेंगे। स्पीड
ms लेंगे मीटर पर सेकेंड, ये दोनों जगह पे सेम आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं आ सकता, मीटर पर सेकेंड ही लेना पड़ेगा, तो ये सेम रहेगा। चलो, देयर आर द मेनी फिजिकल क्वांटिटीज बट द मेजॉरिटी ऑफ देम आर रिलेटेड टू द ईच अदर। बहुत सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, यू हैव लर्न दैट द क्वांटिटी ऑफ स्पीड इज अ रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम। सिंपल, स्पीड कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ से अपने घर जाने के लिए 2 आवर्स लेता हूँ, मीन्स 2 घंटे मुझे लगते हैं। ओके, साइकिल से जाता हूँ तो साइकिल से जाते जाते मुझे 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स लगते हैं। ओके, मीन्स यहाँ से मेरा डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर। तो मेरा स्पीड कितना हुआ? 25 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा मेरा स्पीड? 25 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया, मीन्स 2 घंटे लगेंगे, दैट इज 2 आवर्स फॉर अ 50 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर फॉर अ 2 किलोमीटर, 2 आवर्स। तो ये दोनों का रेशो स्पीड निकालेगा। रेशो क्या निकालेगा? स्पीड निकालेगा। चलो, तो हियर फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो बनाई गई थी, द एज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ मास ऑफ द सॉलिड सिलिंड्रिकल मेड बाय द प्लैटिनियम इरिडियम अलॉय मास। और ये केप्ट रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट फ्रांस में, इन द पेरिस। इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल द किलोग्राम, और इसे कहते हैं 1 किलोग्राम। ओके, सेम एज टू लेंथ के लिए भी इसी तरह से किया हुआ है। 2 फाइन लाइन्स आर in the platinum iridium bar kept in the international bureau, that is a distance between 2 line. The distance between 2 line accepted as the standard meter. इसे क्या कहा गया है? स्टैंडर्ड मीटर के लिए यूज किया। एक्यूरेट कॉपी ऑफ द फोटोटाइप मेड द डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड ऑफ द मीटर। अब टाइम, तो मेरे पास मास मिल गया, दूसरा मिल गया लेंथ। ओके, टाइम के लिए हमारे पास एक्यूरेट 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में हम लोग ने उसे डिवाइड कर दिया 12 में। ओके, 12 आवर बाय 12 आवर, उसको डिवाइड कर दिया हम लोग ने मिनट्स में, और मिनट्स के बाद हम लोग ने कवर कर दिया इसमें सेकेंड्स में। मीन 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, और 1 सेकेंड में, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इस तरह से हम लोग ने उसके सेकेंड क्वांटिटी भी निकाल ली। चलो, फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज इनफ टू सिलेक्ट द फ्यू आउट ऑफ द मेनी क्वांटिटीज द स्टैंडर्डाइज देयर यूनिट। You can see from the above example that unit, quantity, length and the time need to be standardized. इसी वजह से हमें quantity, time और unit ये standardize करना बहुत important था, क्योंकि हैंड स्पैन से गिनेंगे, इससे गिने, उससे लकड़ी से गिना, कुछ फर्क नहीं, चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज। Such quantities are called the fundamental quantities and their units are called the standard unit, और इसी को हम लोग उसके standard unit कहेंगे। Of course the standard unit fundamental must be available to all, तो हमें सब जगह पे मिलने चाहिए। International unit, that is SI system कहा जाता है इसे, and the international system of unit is based on the 7 fundamental units called the system of SI, and it's the currently
यूज ऑल द वर्ल्ड इज अ मेट्रिक सिस्टम। कितनी है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितनी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और इसे हम लोग मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। द नेम ऑफ द सिंबल्स ऑफ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी एंड लेंथ, टाइम वगैरह। अभी देखो, लेंथ के लिए हम लोग ने एम लिया, मास किलोग्राम में होता है, केजी लिया, टाइम को हम लोग ने सेकेंड में लिया। इस तरह से उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी हम लोग ने बना लिए। तो 1 एम तो 1 मीटर हो गया, बराबर। तो ये 1 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये स्टैंडर्डाइज बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, द ग्रेट साइंटिस्ट फेल्ड द नीड टू मेजरिंग द, साइंटिस्ट ने ये जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये जो डिस्टेंस वगैरह यूज़ किए जाते थे, जैसे मिडल फिंगर, यहाँ पे देखो, एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, एल्बो टू टिप ऑफ द मिडल फिंगर, इसको क्या बोलते थे? क्यूबिट कहते थे। अब ये क्यूबिट हर एक का डिफरेंट होता था। ओके, अब ये स्टैंडर्ड किसका माना जाता था? राजा का। जो राजा का जितना क्यूबिट होगा उससे लकड़ी से गिना जाएगा और उससे गिना जाता था। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, ये बहुत बड़ी लैंड होगी तो उसे कैसे गिनेंगे? 2 किलोमीटर तक उसकी लैंड ही है, ये गिनते गिनते पागल हो जाएगा। ओके, तो ये इसके लिए डिफरेंट यूनिट्स हमें चाहिए। चलो, आइडेंटिफाई द मेथड्स। अब देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ हमें यूनिट्स मिलते। ये पहला, अब इसके लिए हम लोग स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर को, लिक्विड को भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग होता है। तो इसे लगा दो और मेजर कर लो कि ये कितना हुआ, सिंपल। ओके, तो 4 सेंटीमीटर वाटर हो गया। तो दूसरे इसमें भी ग्लास में चेक करो, 4 सेंटीमीटर हुआ, सेम साइज का ग्लास होना चाहिए, सेम, तो वाटर सेम होगा। यहाँ पे लेंथ एंड दिस इज अ मास। इंपॉर्टेंट टू एक्यूरेट द मेजरमेंट। अब ये एक्यूरेट मेजरमेंट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? चलो, टू प्रिवेंट द कंज्यूमर बीइंग cheated, the weight and the measurement subdivision functions are the part of the food urban supply consumer ये विजिट करते हैं ऑफिसर्स। कहाँ पे? कि ये चीटिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटर्स होते हैं, बहुत सारे। तो ये मेजरमेंट में भी समझो 1 kg में 50 ग्राम कम हुआ, मीन्स 1000 ग्राम में 50 ग्राम कम होता है, तो हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, नॉर्मल वेट से नहीं पता चलेगा, बराबर। बट जब वेट करोगे परफेक्ट तभी पता चलेगा 50 ग्राम कम है। अब ये जो 50 ग्राम है ना, 50 ग्राम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऐसे ही 50 ग्राम सब जगह पे यूज़ करेंगे तब यहाँ से ये फिनिश होने वाला है। मीन्स उसको 1 kg फ्री में मिल गया, 1 किलो उसका फ्री हो गया। तो इस तरह से ये चेंजेस होते हैं, उसके लिए ऑफिसर्स होते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। तो वेट डिपार्टमेंट बैलेंस एंड द बाइंडिंग यूज टू स्टैंडर्डाइज द वेट। तो वेट को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है हर एक शॉप के लिए। इट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग द वेट एंड द मेजर द सब डिविजन एंड ग्रांट लाइसेंस टू द प्रोडक्शन। मीन्स उसके लिए हमें उनसे लाइसेंस लेने होते हैं, तो उसके ऊपर मार्किंग होती है, हर एक वेट के ऊपर एक मार्किंग होती है, उसके ऊपर डेट, ईयर होता है कि ये इसकी वैलिडिटी कितनी है। ओके, वो चेक करो। अगर ये परफेक्ट नहीं है मीन्स दे आर चीटिंग, दे आर चीटेड। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। अभी तक हम लोग ने मेजरमेंट्स क्या क्या है, क्यों है, करना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग ने देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है? सेम, क्योंकि हाथ से या फिजिकल मेजरमेंट करते रहेंगे
तो वो परफेक्ट डिस्टेंस आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हर एक टाइम पे, हर एक वक्त पे मुझे डिफरेंट मेजरमेंट्स मिलेंगे। किसी बच्चे ने चेक किया, डिफरेंट मिला, बड़े आदमी ने उसे चेक किया, डिफरेंट मिला। तो इसीलिए मुझे फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत है, फिक्स क्वांटिटी की ज़रूरत है। हाउ टू एक्यूरेट मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड्स upon this purpose. Accordingly, the appropriate device has to be used the measurement. मुझे क्या चाहिए? appropriate perfect device की मुझे या यूनिट की मुझे ज़रूरत है। measurement of a substance that are perceived of a great importance and use a very small quantity. It's done mentionally and accurately, is mathematically yes and the accurate होना चाहिए। Due to the advancement in technology, device that measure very small magnitude of the quantity like a distance, mass, time, temperature आर अवेलेबल नाउ। हमारे पास क्या है? एकदम स्मॉल टू स्मॉल क्वांटिटी में डिस्टेंस भी ले सकते हैं। डिस्टेंस मिली से सेंटीमीटर mm तक हम लोग जा सकते हैं। मास भी देख सकते हैं, टाइम एंड द टेम्परेचर। इसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तक हमारे पास यूनिट अवेलेबल है। डिस्टेंस, टाइम इज द कनेक्शन विद द वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह इसमें ज़रूरी है। चलो, मेजर काजेस ऑफ द एरर्स इन द मेजरमेंट क्या होते हैं? इज अ मेजरमेंट में एरर्स कहाँ पे आ सकते हैं? नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस। अगर डिवाइस परफेक्ट यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे परफेक्टली मेजरमेंट नहीं होगा। डिवाइस भी परफेक्ट यूज़ करना है और डिवाइस भी परफेक्ट होना चाहिए। सिंपल थिंग समझो, ये दोनों वर्ड का डिफरेंस समझो। मुझे लेंथ यूज़ करनी है। क्या करनी है? लेंथ। अब लेंथ ये बहुत बड़ी है। अब मैं स्केल लूँ, 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल, इस तरह से मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आएगा। बिकॉज स्केल जो होती है वो टच टू टच नहीं होती, थोड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फाइनल मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा। अब जब छोटी चीज़ नापनी है तो मैं स्केल यूज़ कर सकता हूँ, ओके। बट बड़ी चीज़ होगी तो उसके लिए मुझे मीटर टेप चाहिए। अब ये मीटर टेप ही मुझे परफेक्ट एक्यूरेट डिस्टेंस देगी, ओके। तो यहाँ पे मुझे डिवाइस परफेक्ट यूज़ करना होगा। नॉट यूजिंग अ डिवाइस प्रॉपरली, वही अप्रोप्रिएट डिवाइस एंड द प्रॉपर डिवाइस यूज़ करना है। डू यू रियली गेट द मेनी लीटर्स ऑफ द पेट्रोल एज अ पेट्रोल पंप? कितना है? टू इंश्योर द नेसेसरी टू चेक द अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मेजर्स। तो यहाँ पे हो सकता है दैट इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन मेजर्स, दैट इज़ 1 लीटर पेट्रोल। तो 1 लीटर में कितना होगा? तो उसका स्टैंडर्डाइज होता है। तो वो 1 लीटर पेट्रोल उतना ही होना चाहिए जितना वो मेंशन होता है, दैट इज स्टैंडर्डाइज। सिमिलरली इट इज़ नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द वेट एंड द मेजर यूज इन अ मार्केट। जो मार्केट में यूज़ होते हैं वो नेसेसरी परफेक्ट उसी तरह से होने। वाइल बाइंग ऑफ द ग्रोसरी शॉप्स, वेजिटेबल्स वगैरह आप लेते हो तो वहाँ से आपको क्या करना चाहिए? इससे जो स्टैंडर्डाइज वेट को देखना पड़ेगा। बैलेंस कैरी द स्टैम्प ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। क्या देखना है? स्टैम्प है या नहीं बैलेंस के ऊपर, चेक करो। बैलेंस इज स्टेबल और द पॉइंटर ये परफेक्ट है क्या नहीं, ये स्टेबल और पॉइंटर परफेक्ट है कि नहीं। द वेट इज़ मेड ऑफ मेटल और द बैलेंस, जो वेट बैलेंस होते हैं तो वो परफेक्टली बने हुए हैं कि नहीं। हैज़ द अनडिजायर्ड
ऑन द पैन ऑफ द बैलेंस बीम टेम्परेटेड, अगर बैलेंस बीम अगर टेम्परेट हुआ है कि क्या वो चेक करो। मीन्स उसको ये कर दिया जाता है, मोनोपोलाइज ये किया जाएगा कि उसको कट किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, तो इससे हमें कम क्वांटिटी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स द might you heard that is seen to rear how much water is collected in the dam। अब डैम को वाटर कलेक्ट होता है डैम में, अब इससे कैसे हम लोग गिनेंगे? डैम वाटर कितना हुआ कैसे पता चलता है? तो इसके लिए डैम वाटर को तो लीटर में हम लोग नहीं गिन पाएंगे बराबर, लीटर को गिनते गिनते तो कई साल, तो यहाँ पे TMC यूज किया जाता है। Here belongs to the TMC means the 1000 million cubic feet, 1000 million cubic feet। बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखना, 1000 million cubic feet। 1 cubic feet, 1 cubic feet that is a 1 TMC में हमारे पास 28.32317 और 28.32 लीटर, 28.32 लीटर ये वाटर आने वाला है। कितना? 1 TMC, 1 क्यूबिक फीट में, और 1 TMC में ये अप्रोक्सीमेट 28.32 1000 मिलियन लीटर, 1000 मिलियन लीटर 1 क्यूबिक फीट में 28.32 और 1 TMC में मुझे मिलेगा 28.32 1000 मिलियन लीटर, 1000 मिलियन लीटर ये वाटर मुझे मिलने वाला है। तो यहाँ पे वेरियस डैम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड द सितंबर एंड द कॉन्कर द डिस्कार्ड, मीन्स आपको हर एक डैम में कितना कितना पानी जमा हुआ है वो आपको बारिश के टाइम पे लिस्ट आता है पेपर में, वो यूज़ करो और उसके साथ आप इसके फॉर्मूला के साथ कितना लीटर पानी उसमें है वो इजीली जानकारी ले सकते हो। तो आप समझो यहाँ पे आ गया 10 TMC, तो इसको दैट इज 28.32 इंटू 10 कर दो, सिंपल, तो उतना लीटर पानी उसमें है। क्लियर? चलो, तो हियर वी फिनिश आवर चैप्टर दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड मेथड्स। ये मेजरमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंस होता है, वो हम लोग ने यहाँ पे फिनिश कर लिया। चलो, तो जो भी प्रॉब्लम्स होते थे बिकॉज ऑफ अनस्टैंडर्ड, तो इसे सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग लेके आए। हियर वी ऑलरेडी मार्क सम इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स, और इसे लेसन को परफेक्टली रीड करो। रीड दिस लेसन केयरफुली and you can easily solve this question answers. If there is any problems, we are there, हम लोग वहाँ पे ही है। ओके, चलो, तो now we are going to stop here. Next time we will meet again with new chapter. Till then, good day.